हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज का ये वीडियो बनाया आप सबके लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले BFL के बारे में। तो ये BFL का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल फॉल्ट लिक्विडेटर, और इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि जो मशीन हम लोग को एक्चुअल फॉल्ट जो है वो हम लोग को दिखाता है कि यहाँ पे फॉल्ट है बोल के। जैसे कि दूसरा जो मशीन है OTTR है, आपको पता ही होगा कि OTTR से भी हम लोग फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन OTTR जो होता है इसमें आपको दिखाता नहीं है एक्चुअल फॉल्ट कहाँ पे है, लेकिन BFL है ये आपको एकदम दिखा देता है कि कहाँ पे फॉल्ट है। और जो ये BFL है ये एक लाइट होता है, और ये लाइट का मदद से फॉल्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आपने BFL देखा है या यूज किया है तो आपको पता ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है और कभी नाम भी नहीं सुना इसका बारे में, तो ये वीडियो में आपको इसका बारे में फुल डिटेल्स मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में और एंड तक देखते रहिएगा। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये BFL से आप कैसे कौन कौन सा काम कर सकते हैं, और ये एक्चुअली ज़्यादा कौन सा जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा BFL का ज़रूरत पड़ता है, और इसको यूज़ करने से आपको बहुत आसानी होता है काम करने के लिए। और कौन सा रेंज का BFL जो है आपको यूज़ करना चाहिए, और इसका मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है और मिनिमम रेंज क्या हो सकता है। इसका एक्चुअल जो रेंज होता है वो क्या है। दोस्तों, ये जो BFL है इसको एक्चुअली टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में यूज किया जाता है। जो ऑप्टिकल फाइबर का काम होता है इसी में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये ग्लास का बना होता है, और लाइट जो है ये ग्लास में ही अच्छा ट्रेवलिंग कर सकता है और रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी बात ये आता है कि ये BFL देखने में कैसा होता है और इसको यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये देखने में बहुत सारा शेप में आता है, जैसे कि पेन का जैसा भी शेप हो सकता है, इसका पावर मीटर जैसा भी इसका शेप हो सकता है। तो ये बहुत सारा शेप में आता है। और अभी का जो स्मार्ट OTTR है इसमें भी इसका एक ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें इसका रेंज तो बहुत कमती रहता है लेकिन फिर भी काम चल जाता है। अगर आप स्मार्ट OTTR यूज करते हैं तो इसमें आपको एक BFL का जो लाइट सोर्स है ये आपको मिल जाता है, और इसको यूज करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको पैच कोड कनेक्ट करना है, और जो आपका FMS या FTP होगा इसमें आपको डायरेक्ट आप पैच कोड कनेक्ट करके इससे जो है आपको इसका सिग्नल आगे भेजना है। लेकिन इसका जो रेंज है वो लिमिटेड होता है, जैसे कि 600 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसे इसका रेंज होता है। ये जो रेंज में बोला है ये सुन के आप शॉक्ड हो सकते हैं कि इतना रेंज भी हो सकता है क्या। प्रैक्टिकली इतना रेंज नहीं होता है इसका, लेकिन कंपनी ये दावा करता है कि इसमें 30, 40, 50 किलोमीटर का भी रेंज है बोल के, लेकिन एक्चुअल में इसका रेंज और भी कमती होता है, और इसका बहुत सारा रीजन भी है। तो ये भी आपको बताएंगे। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और आपका कौन सा काम पे इसको लगा सकते हैं। ये जो BFL है ये आपको लॉस भी आइडेंटिफाई करके देता है, और अगर फाइबर ब्रेक होता है तो इसको भी आपको आसानी से आइडेंटिफाई करके देता है। OTTR भी तो आपको आइडेंटिफाई करके देता है, तो ये BFL का क्या जरूरत। तो इसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्लोजर का अंदर जो ट्रे में फाइबर को रखा जाता है, तो इसमें अगर ज्यादा फाइबर रखा गया है और इसका ड्रेसिंग अच्छा करके नहीं रखा गया है तो इसमें फाइबर ब्रेक होने से भी आपको दिखाई नहीं देता है। और अगर बाई चांस स्लिप का अंदर में फाइबर ब्रेक हो गया और या तो स्लिप का आसपास में ब्रेक हुआ हो और आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें कि कहाँ पे फाइबर ब्रेक है, लेकिन ऐसे ऊपर से देखने से आपको सही लग रहा है लेकिन फाइबर ब्रेक है, ये जो BFL है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आपको एकदम डायरेक्टली दिखा देता है कि कहाँ पे फाइबर ब्रेक है। BFL से आपको आसानी से लॉस आइडेंटिफाई करना या फाइबर ब्रेक को आइडेंटिफाई करना हो तो इसके लिए आपको टावर में FMS या FTP में आपको BFL को कनेक्ट करके इसमें लाइट छोड़ देना है, और जहाँ पे आपका फॉल्ट है उस लोकेशन पे आपको पहुंच जाना है, और यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ पे ये लाइट दिखा रहा है। फाइबर अगर ब्रेक होगा तो इसमें आपको बहुत ही आसानी से फाइबर का जो एकदम एंड रहता है इसमें आपको लाइट दिखाई देगा, और अगर इसमें लॉस भी होगा कहीं पे तो इसमें भी आपको लाइट शो करेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अंधेरा करना पड़ता है ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। अगर ज्यादा सनलाइट होगा तो इसमें आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा, तो ये चीज को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और ये BFL को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंटरसिटी में, क्योंकि इंटरसिटी में सबसे ज्यादा लिंक होता है, सबसे ज्यादा फाइबर रहता है और जॉइंट भी सबसे ज्यादा रहता है। तो इसके लिए इसको इंटरसिटी में ज्यादा यूज किया जाता है ताकि जल्दी से काम हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। और NLD में इसका उतना जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि NLD में वैसे केबल भी कमती रहता है और लिंक भी कमती रहता है, तो इसमें NLD में इतना यूज करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। अगर फिर भी आप यूज करना चाहते हैं NLD में तो आपको ज्यादा रेंज का BFL जो है वो चाहिए होगा, क्योंकि NLD में लॉन्ग डिस्टेंस रहता है और
इसके लिए आपको अगर शॉर्ट डिस्टेंस का BFL होगा तो आपको कोई काम नहीं आएगा, इसलिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस का जो BFL है जो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं ऐसा वाला BFL आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, और एक बात इसमें जो है, आप और कौन कौन सा काम पे इसको लगा सकते हैं। ये तो हो गया फाइबर को आइडेंटिफाई करना है या लॉस को आइडेंटिफाई करना है इसके लिए। इसके अलावा भी इसको और भी बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे कहीं भी आप साइड में गए हैं और इसमें बहुत सारा पैच कोट लगा हुआ है, आपको मार्क्स में तो पता होता है कि कहाँ पे पोर्ट डाउन है, कौन सा पोर्ट डाउन है, और इसका पैच कोड भी पता होता है, लेकिन आपको जो FMS लगा हुआ है या FTP लगा हुआ है इसमें आपको पता नहीं होता है कि कौन सा पोर्ट पे आके यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पैच कोड लगा होता है। तो ऐसा सिचुएशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं और आप बहुत आसानी से पैच कोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको जो है मार्क्स से पैच कोड को निकाल देना है और कनेक्टर का मदद से इसको OTTR में कनेक्ट कर लेना है और BFL ऑन कर देना है, और आपको जो है FDB या FMS का पास में जाके हल्के से बेंड करना है। जो पैच कोड होता है हल्के से बेंड करने से आपको पता चलेगा कि किस में लाइट आ रहा है और किस में नहीं, और अगर आपको लाइट मिल जाता है तो आपका पैच कोड भी आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये काम पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं इसका जो मैक्सिमम रेंज कितना है और मिनिमम रेंज कितना है। तो ये बेस करता है उसका जो वाट होता है कितना वाट का है, और इस वाट का हिसाब से इसका जो रेंज तय किया जाता है। जैसे कि जो 30 मेगावाट का है वो 30 किलोमीटर तक इसका जो रेंज होगा इसका दावा करता है कंपनी, लेकिन इसमें इतना रेंज होता नहीं है, इससे भी कमती होता है, क्योंकि इसमें फाइबर में बहुत सारा लॉस होता है। ये लॉस का वजह से इसका जो लाइट का एनर्जी है वो कमती हो जाता है। जितना मेगावाट होता है उतना किलोमीटर का दावा करता है कंपनी। अगर BFL 30 मेगावाट का है तो इसका जो प्रॉपर जो लाइट का रेंज होगा ये कुछ 15 से 16 किलोमीटर का आसपास ही होगा। इसका जो लाइट है वो आपको बहुत दूर तक दिखाई देगा, लेकिन उतना क्लियर नहीं रहेगा। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना इसका लाइट कमती होता जाएगा। आप अगर NLD में यूज करने के लिए ले रहे हैं तो 40 मेगावाट या 50 मेगावाट का ले सकते हैं, और इंटरसिटी में आप अगर यूज करना चाहते हैं तो 30 मेगावाट का भी आपका चल जाएगा, और 30 मेगावाट का लेने से भी आपका काम जो है अच्छे से चल जाएगा। इंटरसिटी में जो लिंक होता है उसका डिस्टेंस कमती होता है, तो डिस्टेंस का हिसाब से आपका जो BFL होगा वो कवर कर लेता है। और दोस्तों इसमें जो वेवलेंथ का यूज किया जाता है ये दो ही वेवलेंथ का यूज किया जाता है। जैसे कि एक होता है 650 nm और एक होता है 635 nm का। तो इसमें सबसे ज्यादा 650 का जो वेवलेंथ इसको ज्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों ये जो BFL है इसका जो छोटा वर्जन है इसको आपने भी बचपन में देखे होंगे, जिसको हम लोग सिग्नल लाइट कहते थे। छोटा सा आता था पेंसिल बैटरी की तरह, इससे जो है हम लोग लाइट मारते थे, बहुत दूर तक ये लाइट दिखाई देता था, जो रेड कलर का लाइट होता था। दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ जानकारी मिला होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।